तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर देता है, और इग्नोर इस हद तक कर देता है कि हम कुछ समझ नहीं पाते। उल्टा हमें ही माफी मांगनी पड़ती है, हमारा पार्टनर हमसे माफी नहीं मांगता। हमारी वीडियो का टॉपिक यही है, और इस टॉपिक में आज आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने ऐसे पार्टनर को सबक सिखाएं और कैसे अपने पार्टनर को रियलाइज कराएं कि आपने गलती की है, हमने गलती नहीं की है। बार बार हमें ही माफी मांगनी पड़ती है, तो इस सिचुएशन में सोचना तो पड़ता ही है और परेशान भी होना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हाँ, एक काम और क्या करो, आप वीडियो में कमेंट जरूर किया करें। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि अपने पार्टनर को कैसे सबक सिखाया जा सकता है अगर हमारा पार्टनर हमें बार बार इग्नोर करता है और उल्टा हमें ही माफी मांगनी पड़ती है। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करते जैसा हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, जब वो हमें इग्नोर करने लगता है तो हम एक गलती बहुत बड़ी कर देते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि उस पर बहुत ही ज्यादा एक गलत बर्ताव उसके साथ कर देते हैं, यहां तक कि उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, हमारा पार्टनर हमें और ज्यादा इग्नोर करता है, यानी और ज्यादा इरिटेट करता है। अब जब वो हमें इरिटेट कर देता है, यानी परेशान करना शुरू कर देता है, तो उस समय हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? यह गलती आपको कभी नहीं करनी है कि जैसे ही हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब समझिए, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लिया जाए हमारा माइंड है, जब हमारा पार्टनर हमें किसी तरीके से इग्नोर कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में आ चुका है। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में आ जाए। जब हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में आ गया है, तो हमें करना, यानी हमें इग्नोर करना तो उसका स्वाभाविक बनता है, यानी वो 100% हमें इग्नोर करेगा। अब उस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर को धमकाना नहीं है, ना उससे लड़ना है। अब समझिए, जब ये सिचुएशन आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हो उसको कि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचिए। ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर ले लीजिए इस बात को। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में सोच लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में माइंड में ले आते हैं, तो यार समझिए कि यह सिचुएशन उस पार्टनर के साथ भी आ सकती है। वो भी सोच सकता है, उसको भी अच्छे बुरे का पता है, उसको भी सब चीजें अच्छी लगती हैं। और जब वो सोच रहा है, आपका प्रयास बनना चाहिए कि उस पार्टनर से आराम से बैठकर बात करें, यानी किसी भी बात पर कंसल्ट करें, उससे आराम से बात करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम मेरे रिलेशनशिप में आई है कि आपको थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब आप ये सब बातें उससे पूछेंगे तो शायद मेरा मानना है कि मसला सुलझ जाए, और जब मसला सुलझ जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब समझिए, दूसरी गलती आप क्या करते हो? जैसे ही पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, तो आप उस पार्टनर के पीछे भागना शुरू कर देते हो, यानी बार बार उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। जैसे वो ऑफिस में गया तो आप उसके पीछे पीछे जाओगे। अगर वो किसी और काम से जाता है, जैसे ट्यूशन वगैरह में जाता है या फिर किसी जॉब पर जाता है, तो आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हो। ये काम नहीं चलने वाला है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो रिलेशनशिप टूटने की बजाय नहीं, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल टूट जाएगा। और टूटने का कारण यह होगा आपका उसका ज्यादा पीछा करना, वो पार्टनर आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा और आप फिर सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। यानी आप उल्टा कर रहे हो, सुलटा करने की बजाय, सीधा चलने की बजाय आप उल्टा चल रहे हो। अब आप समझिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को उसके पीछे भागकर बचा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे माफी मांगकर बचा लोगे, ऐसा कुछ नहीं। हां, एक गलती आप इतनी बड़ी करते हो, जो गलती आप सोच भी नहीं पाते, वो मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो क्या करते हो आप? उल्टा उसको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी मांगते हो, आप उसके सामने रोते हो, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, यहां तक कि आप उसके पैर तक भी पकड़ लेते हो। उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं समझ पाते हो, आप ये सोचते हो किसी भी तरीके से मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। अगर आप ये गलती कर रहे हो, भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, केवल भीख मिलती है। और हां, आप ये दिमाग से निकाल देना कि आपका पार्टनर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यहां तक कि आपको छोड़कर चला जाएगा। अब समझिए, आप तीसरी गलती क्या करते हो? तीसरी गलती आप ये करते हो, आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हो, यहां तक कि आप देखते हो वो इंस्टाग्राम पर क्या कर रहा है इतनी रात तक, और वो व्हाट्सएप पर क्या कर रहा है इतनी रात तक, वो फेसबुक पर क्या कर रहा है इतनी रात तक। यानी आप उसका पहरा देना शुरू कर देते हो, उसकी चौकीदारी शुरू कर देते हो। ये सिचुएशन उसको पता लग जाती है, और जब उसको ये सिचुएशन पता लग जाती है तो फिर वो आपकी बजाएगा बैंड। और बैंड बजाने का मतलब क्या है? इतना परेशान आपको कर देगा, आप सोच नहीं पाओगे। अब समझिए,
अगर आप उसको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, बार बार किसी किसी से कंसल्ट कर रहे हो, किसी किसी को बताते हो, एक गलती आप और भी कर देते हो, आप अपने पार्टनर के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, यानी अपने दोस्तों को बता देते हो। और जब आप अपने दोस्तों को बताते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पास वो बात पहुंच जाती है। उसका मतलब यह हो जाता है, रिजल्ट क्या आता है, उल्टा आता है, सीधा रिजल्ट नहीं आता है। वो पार्टनर क्या करता है, फिर और ज्यादा आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। यानी वो समझ जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता है, मैं अब उसको और ज्यादा इग्नोर करूंगा। अब आप समझिए, कई बार ऐसा करता है पार्टनर कि उस समय जब वो आपको इग्नोर कर रहा है तो रिलेशनशिप में होता है, 100 to 100% होता है। और जब रिलेशनशिप में होता है तो उसको तो इश्यू है ही नहीं, उसको तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। और जब प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर वो आपको परेशान 100 to 100% करेगा। अब आप समझिए, अब आपको ये वेट करना है कि उस पार्टनर की रिलेशनशिप में, यानी उसके रिलेशनशिप में कब प्रॉब्लम्स आती है, कब आपके पास वो लौट कर आता है। अगर आप बार बार उसको फॉलो करोगे, यानी ऑनलाइन भी चेक करोगे, यहां तक कि अपने फ्रेंड को भी बताओगे, तो वो पार्टनर कभी लौट कर आने वाला नहीं है। अब आपको देखना है, वेट करना है उसका, वो किस समय तक उस रिलेशनशिप में बना रहता है, यानी थर्ड पर्सन के साथ। ज्यादातर मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने टिकेगा। 3-4 महीने टिकने का मतलब यह है कि अगर उसको पार्टनर बहुत अच्छा मिला है तो फिर तो टिक पाएगा, नहीं तो आप जैसा रिलेशनशिप वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो आपने दिया है वो कोई नहीं उसको दे पाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जितना प्यार किया है कोई नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन उसको इतना ज्यादा प्यार दे देगा, गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं रोकर गिड़गिड़ाकर अपने प्यार को पालूं, ये भी आप गलत सोच रहे हो। आप उसके सामने हाथ जोड़कर, यानी उसके पैर पकड़कर अपने प्यार को पालें, ये भी गलत सोच रहे हो। ऐसे प्यार नहीं मिलता। प्यार तो एक शांति होती है। और कई बार तो ऐसा होता है, आप अपने पार्टनर को बांध कर रखना चाहते हो, ये गलत कर रहे हो आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को बांध कर और उसको बिल्कुल बहुत तरीके से फंदे में फंसाकर उसको रख लूं, आपका पार्टनर नहीं रुकने वाला है। फिर वो आपसे परेशान हो चुका है और भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को बिल्कुल और बिल्कुल आजाद कर देना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका पार्टनर आपके कदमों में आके गिर जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने अंदर एक इच्छा शक्ति, यानी अपने आप को मजबूत रखना है। ऐसे मजबूत रखना है कि आपका पार्टनर आपके सामने आए, और उस समय को ध्यान रखना है। और ज्यादातर क्या करना, आप कहोगे सर हम तो कैसे इग्नोर करें, हम क्या करें। आपको बिल्कुल अपनी लाइफ को बिजी बना लेना है। अगर आप सुबह के टाइम कोई काम नहीं कर रहे तो आपको जिम ज्वाइन कर लेना है, या कोई और ट्यूशन सेंटर में चला जाना है। किसी भी तरीके से अपने आप को बिजी रखना है। और 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में मैं दावे के साथ कह सकता हूं रिजल्ट आ जाएगा। और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, दोबारा आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं।